नाज़रीन, अपनाए हरमुज़ पर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। इसके साथ साथ रवा हफ्ते शुरू होने वाले मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। अमेरिकन मीडिया ने खुद ईरान की पोजीशन के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। आज तारीख है 4 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिब हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियां दे रहे थे, अब मिन्नतें कर रहे हैं कि ईरान को समझाया जाए और मुज़ाकरात के लिए आमादा किया जाए। अब उस काम के लिए इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, ओमान, कतर, यूएई और अब पाकिस्तान को भी मुतहरिक किया है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को समझाया जाए और मुज़ाकरात के लिए आमादा किया जाए। जबकि दूसरी जानिब ईरान का आज भी वही मौक़िफ़ है कि हम जौहरी प्रोग्राम पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा किसी और हमारे दिफ़ाई जो निज़ाम है उस पर कंप्रोमाइज़ करने के हवाले से किसी सूरत ईरान बात नहीं करेगा। अब मुमकिन तौर पर शुरू होने वाले जो मुज़ाकरात हैं, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले नाज़रीन की इस वक़्त जो तुर्किया के अंदर जो है इस्तांबुल में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के हवाले से जो कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं, उसमें रवां हफ्ते ये मुज़ाकराती अमल यानी जुमे से मुज़ाकरात का आगाज़ होने वाला है। अब ये मुज़ाकराती अमल के लिए सारसी जो किरदार जो अदा कर रहे हैं, उसमें तुर्किया भी है, कतर भी है, ओमान भी है, मिस्र भी है, पाकिस्तान को भी अब शामिल किया जा चुका है। अब अमेरिका कह रहा है कि इन तमाम ममालिक को कि आप ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करें, और जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है उस हवाले से आप जो है किसी तरीके से मुज़ाकरात के लिए ईरान को आमादा करें। और फिर साथ-साथ हमें फेस सेविंग चाहिए। मशरिक वस्ता में यूएसएस इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जंगी जहाज़ों को लेकर हम जो वहाँ पहुँच चुके हैं, अब वहाँ से वापस निकलना है, तो हमें फेस सेविंग हर सूरत जो है, ये तमाम ममालिक जो हैं, हमें फेस सेविंग इनकी जानिब से मिलनी चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है। लेकिन ईरान उस हवाले से वाज़े कर रहा है कि आपकी मर्ज़ी के मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे। ये ईरान वाज़े कर रहा है। अब नाज़रीन, जो अमेरिकन मीडिया ने आज जो रिपोर्ट किया है, उसमें ये वाज़े किया गया है कि अमेरिकी मीडिया ने इलाकाई सिफारतकारों का हवाला देते हुए ये वाज़े कर दिया है, दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका से होने वाले जौहरी जो प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात को इस्तांबुल से ओमान मुंतकिल करने का ईरान ने मुमकिन तौर पर जो है वो कोशिश कर रहा है। चाहता है ईरान कि मुज़ाकरात इस्तांबुल से ओमान शिफ्ट हो जाएँ। ये अमेरिकन मीडिया का दावा है। और इसके साथ-साथ अमेरिकन मीडिया खुद ये कह रहा है सिफारतकारों का हवाला देते हुए कि मुज़ाकरात में अमेरिका की ये ख्वाहिश है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक अमेरिका चाहता है मुज़ाकरात में मुख्तलिफ मौज़ूआत जैसे बैलिस्टिक मिसाइल और खित्ते में ईरान की प्रॉक्सीज़ की सरगर्मियों को रोकने के हवाले से भी अमेरिका इन मुज़ाकराती अमल में बात करना चाह रहा है। यानी मुख्तसरन जो ईरान के जो मिसाइल जो सिस्टम है, वो इस वक़्त अमेरिका और इसराइल के लिए जो है, वो सबसे खौफ़नाक एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। क्योंकि ईरान की जो बैलिस्टिक जो मिसाइल हैं, उनकी जो रेंज है, वो तिल अबीब को भी निशाना बनाने की वो अहलियत रखते हैं। और फिर साथ-साथ वो ईरान की हुदूद के अंदर अपना हरमुज़ से लेकर मशरिक़ वुस्ता तक जहाँ-जहाँ वो चाहें, वो अपने अहदाफ को निशाना अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए कर सकते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं, बल्कि क्रूज़ मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और फिर इसके साथ-साथ जो हैं वो स्नाइपर जो मिसाइल हैं ईरान के, ये इनके लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। तो अमेरिका ये चाहता है कि इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर भी बात हो और इनकी रेंज को महदूद करने के हवाले से भी बाकायदा ईरान को मजबूर किया जाए। एक तो ख्वाहिश है। दूसरी ये है कि जो ईरान मुख्तलिफ ममालिक में साथ देता है मुसावती तंजीमों का, वो उसको उसके प्रॉक्सी समझते हैं और चाह रहे हैं अमेरिका और इज़राइल की किसी तरीके से वो प्रॉक्सीज़ का किसी सूरत साथ ना दे दें। इसके लिए अमेरिका चाहता है कि इन मुस्लिम ममालिक के ज़रिए ईरान को महदूद किया जाए। सऊदी अरब के ज़रिए, ओमान के ज़रिए, कतर के ज़रिए, यूएई के ज़रिए, पाकिस्तान के ज़रिए। अब इसमें सऊदी अरब की ख्वाहिश हो सकती है, कतर की ख्वाहिश हो सकती है, यूएई की तो कन्फर्म ख्वाहिश हो सकती है कि किसी तरीके से ईरान जो अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए खेलता है, मुख्तलिफ जगहों में, वो रुक जाए, उससे हमारे लिए भी अच्छा है। तो वो चाह ज़रूर सकते हैं, लेकिन ईरान इस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। तो ये अमेरिकन मीडिया खुद कहता है कि ये अमेरिका चाहता है, जबकि खुद अमेरिकन मीडिया ये कहता है कि ईरान जो है इन सरगर्मियों को ना तो मुअत्तल करना चाहता है, ना तो वो मिसाइल सिस्टम पर बात करना चाहता है, और न ईरान इलाकाई जो
उनके बकौल प्रॉक्सी जो हैं, उस पर बराह रास्त कोई बातचीत के लिए जो है, वो सरगर्मियों पर जो है, वो ना बातचीत करना चाहता है। तो ये वाज़ेह कर रहा है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर बात करना नहीं चाहता है, प्रॉक्सीज़ के मामले पर बात करना नहीं चाहता है। ये 2 इश्यूज़ के साथ-साथ जो हैं, ईरान की सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़्वाहिश ये है कि वो जौहरी जो प्रोग्राम है, इस पर ईरान जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करना चाहता है। जबकि अमेरिका इसको बहाना बनाकर जो है, वो बहुत से और इश्यूज़ पे बात करना चाहता है, जो ईरान किसी सूरत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसके साथ-साथ अब ये कहा जा रहा है कि ईरान ये जो मुख्तलिफ ममालिक को जो शामिल किया जा चुका है, मुख्तलिफ इलाकाई जो ममालिक हैं, उनकी बराह रास्त मुज़ाकरात में शिरकत का भी ख्वाहिशमंद नहीं है। ये अमेरिकन मीडिया का दावा है। अब इसी दौरान ये मुज़ाकरात इसी हफ्ते शुरू होंगे और इसमें क्या पेशरफ्त होती है, ईरान ने वाज़ेह किया है कि ना हम पुरुम्मीद हैं, ना हम मायूस हैं। हम देखना चाहते हैं कि अमेरिका कितना ज़्यादा संजीदगी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बात तो वाज़ेह हो गई। अब इसी दौरान ये अमेरिका की जानिब से मशरिक़ वुस्ता में उनका यूएसएस इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जंगी जहाज़ मौजूद हैं। अब वो ईरान की पानियों में मुदाखलत करना किसी न किसी शक्ल में शुरू कर चुके हैं। कभी इधर ईरान के हुदूद के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वहाँ होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से एक अमेरिकन परचम लगाकर एक जहाज जो था, वो अपना हरमूज पर ईरान के पानियों में जो है, वो उनके हुदूद पर जो है, वो दाखिल हो चुका था। उसको ईरानी किश्तियों की जानिब से वार्निंग देते हुए उस जहाज को रोककर वहां से निकाला गया है। अब इस हवाले से मौक़िफ़ दोनों का सामने आ चुका है, ईरान का भी और फिर अमेरिका का भी। इसमें ईरान ने ये वाज़ेह कर दिया कि वो आया था, हमने उसको अपने पानियों से दूर कर दिया। और इस पर ये वाज़ेह कर दिया ईरानी हुकाम ने कि अमेरिकी जहाज़ ने बगैर इजाज़त के ईरानी पानियों में दाखिल होने की कोशिश की थी। हमारे किश्तियों ने वार्निंग देते हुए जहाज़ को इलाके से निकाल दिया। ये ईरान का मौक़िफ़ है। जबकि अमेरिका का ये मौक़िफ़ है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अपना हरमूज़ पर वाक़ये की तस्दीक करते हुए ईरानी किश्तियों ने अमेरिकी परचम वाले जहाज़ को और रोककर उसके अमले को हरासा किया है। और तर्जुमान सेंटकॉम ने कहा है कि पासदारान इनकलाब की किश्तियों और ईरानी ड्रोन्स अमेरिकी परचम वाले जहाज़ में मौजूद अमले को कब्ज़े में लेकर उनको डराया है, धमकाया है और फिर उनको वहाँ से धमकियाँ देकर वापस भेजा है। ये कह रहा है। यानी ईरान एक जहाज़ बर्दाश्त नहीं कर रहा है अमेरिका का जो हुदूद में आ जाए उसके अंदर। आप अंदाज़ा करें। खुद अमेरिका ये कह रहा है। अब इसके साथ-साथ सेंटकॉम का ये भी कहना है कि उस यूएसएस इब्राहिम लिंकन को मॉनिटर करने के लिए एक ड्रोन ईरानी 139 जा चुका था। उसको अपना वो उसपे सेंटकॉम का ये कहना है कि उसे यूएसएस इब्राहिम लिंकन ने में मौजूद जो अमेरिकी F-35C लड़ाका तैयारे ने उसको मार गिराया। ये भी बात वाज़ेह हो चुकी है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने